इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात महाकुंभ की करेंगे। तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन को 28 दिन हो गए हैं और लगातार जन सैलाब उमड़ रहा है। अब तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 44 करोड़ के पास पहुंच गया और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पवित्र त्रिवेणी संगम मंत्रोच्चार से गूंजमान पूरा महाकुंभ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में इन दिनों हर ओर सनातनी संस्कृति और महाआस्था का दिव्य महासंगम का नजारा देखा जा रहा है। महाकुंभ को 28 दिन हो गए हैं। 44 करोड़ों से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी भी लगातार जनसैलाब महाकुंभ पहुंच रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब रेलवे स्टेशन पर अभी भी देखने को मिल रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म के साथ ही पूरा स्टेशन परिसर और स्टेशन जाने के मुख्य मार्ग पर केवल श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रयागराज प्रशासन को इस भीड़ का नियंत्रण करना एक चैलेंज बना हुआ है। प्रयागराज आने वाले सभी रास्तों पर 10 से 15 किलोमीटर पहले कूलिंग ऑफ एरिया बनाए गए हैं, जिससे प्रयागराज में एंट्री करने के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। वहीं महाकुंभ में स्नान कर चुके श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार की ओर से बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर लगातार आज 30वें दिन पर पहुंच गया है और अब तक 44 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ स्नान कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी संख्या होती है। और आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन विपिन राय से कहेंगे कि दिखाइए, ये भारी भीड़ है। आप ये काली मार्ग पर देख सकते हैं भीड़, और ऐसी ही भीड़ हर मार्ग पर है और श्रद्धालुओं में उत्साह है क्योंकि ये स्नान करके आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं, चाहे वो रीवा की तरफ से आने वाले हाईवेज हो या फिर बनारस की तरफ से या फिर लखनऊ की तरफ से और या चित्रकूट की तरफ से, सभी हाईवेज पर भारी जाम है। जाम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि लोग अपने व्हीकल से आ रहे हैं। तो जो भी लोग आ रहे हैं, प्रशासन उनको व्यवस्थाएं प्रदान कर रहा है। कूलिंग ऑफ एरिया है उनके लिए, जहां वो अपने वाहनों को रोक सकते हैं। जब प्रशासन अनुमति देता है तब वो एंट्री करते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ है। अगर हम सवेरे से बात करें तो सुबह के 4 बजे से इसी तरह की भीड़ है और चारों तरफ जाम लगा हुआ है। पब्लिक फिर भी हर हर महादेव बम बम भोले कह रही है। जी भैया, कहाँ से आए हैं? हम दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से? हाँ। कैसी व्यवस्था है? एकदम व्यवस्था एकदम ठीक है। योगी जी जिंदाबाद। आप कहाँ से आई हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। बाबू को लेकर आए हैं, स्नान वगैरह हो गया? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, व्यवस्था बहुत बढ़िया था यहाँ का। लेकिन भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत तो है ही। पैदल कितना चलना पड़ा है? पैदल कम से कम हमको लगता है 10 किलोमीटर। आपको पैदल कितना चलना पड़ा? हम लोग को भी 8 किलोमीटर मिला। 8 किलोमीटर। देखिए जी, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं, सिवान जिला से। सिवान जिला से? लातूर जिला। कैसी स्थिति है लातूर में? उधर देखिए, उधर देखिए। हाँ, लातूर जिला। बहुत भीड़ है। आप लोग पैदल कहाँ से आए? गाड़ियाँ कहाँ रोकी गई? 4-6 किलोमीटर गाड़ी है हमारी। अच्छा जी, माता जी नमस्ते, कैसी है? अरे देखिए, हम फरीदाबाद से आए हैं। बहुत बढ़िया इंतजाम है, सब बहुत बढ़िया रहा। अच्छे से स्नान हुआ। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा सबको। अच्छा, भीड़ कितनी है? भीड़ तो बहुत है। खूब बढ़िया रहा, खूब बढ़िया रहा, खूब बढ़िया। सब लोग आओ। पिछले कई दिनों से रोजाना 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। पूरा शहर श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा हुआ है। वहीं इस दौरान गंगा जमुना तहजीब की अनूठी मिसाल भी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी जगह जगह इन श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इनके लिए खाने पीने और ठहरने का आयोजन कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम भी बन रहा है। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर
दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तीर्थनगरी प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब पहुंच रहा है। प्रयागराज के आसपास के जिलों और बॉर्डर्स के एंट्री के रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है। इसके चलते प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी रास्ते और हाईवे ब्लॉक हो गए हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं का जनसैलाब रेलवे स्टेशन के अलावा प्रयागराज के आसपास के हाईवे पर भी देखा जा रहा है। तीर्थनगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों श्रद्धालु देश के हर कोने से त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं, जिसके चलते महाकुंभ में एंट्री के सभी रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है। प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं। एमपी यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। देश भर से महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा नेशनल हाईवे इस वक्त जाम है। एमपी में उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर पर कई घंटों से जाम लगा है, जिसमें महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जाम की 4 तस्वीरें अब आपके सामने है। एमपी के कटनी में श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा नेशनल हाईवे जाम है। बिगड़ती व्यवस्थाओं को देखते हुए कटनी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं से आगे ना जाने का आग्रह किया है। 200 किलोमीटर इसी प्रकार का जाम है। आप लोग कोशिश करिए कि घर वापस चले जाएं। आप लोग कोशिश करिए कि घर वापस चले जाएं, अन्यथा इससे भी अधिक जाम की स्थिति आगे है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी आगे बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है, नहीं आगे जा सकते नहीं पीछे जा सकते। अभी इधर हम फंस गए हैं। आप सभी को पता है कि प्रयागराज जाने के लिए जो मुख्य मार्ग है जबलपुर कटनी होते हुए और रीवा होते हुए इलाहाबाद को प्रवेश करती है। अभी जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है। बहुत सारी गाड़ियां इस रोड पे जा रही है, इसके कारण रोड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है और आगे कई जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण से अभी यहाँ पे पब्लिक को हम लोगों ने एहतियात के तौर पे रोका है कि आगे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट ना हो। साथ ही जैसे इससे आगे से रिलीज होता जाएगा प्रेशर, हम इनको धीरे धीरे यहाँ से रवाना करते रहें। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब एमपी के रीवा से प्रयागराज मार्ग जाने वाले NH30 चाक घाट से सुहागी पहाड़ कटरा पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जबलपुर रीवा हाईवे ब्लॉक है। प्रशासन की ओर से बैरिकेड कर जगह जगह गाड़ियों को रोका गया। प्रयागराज महाकुंभ मेले जा रहे श्रद्धालुओं का जनसैलाब रीवा से प्रयागराज मार्ग पर भी देखा जा रहा है। नेशनल हाईवे पर वाहनों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कसी हुई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुल मिलाकर देखें तो महाकुंभ जाना श्रद्धालुओं के लिए आसान नहीं है। देश के कोने कोने से सामने आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ बता रही है कि संगम जाने के लिए श्रद्धालुओं में कितनी आस्था है कि वो घंटों के जाम से भी जूझने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ आने वाले रास्तों पर लगे जाम को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं कर पा रही। प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। करीब 300 किलोमीटर में जाम लगा हुआ है। कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है।
जो इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे, और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतजाम करने वाले 40 करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। महाकुंभ लगातार अपनी भव्यता के दर्शन करा रहा है। अब तक रिकॉर्ड 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लगातार जारी है संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब लगातार उमड़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से जाम से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ लगातार अपनी भव्यता के दर्शन करा रहा है। महाकुंभ का भव्य आयोजन देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। अब तक रिकॉर्ड 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जो लगातार जारी है। संगम की रेती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला हुआ है। वो खुद स्टेशन पर जाकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से चलाई गई ट्रेन वरदान साबित हो रही है। कानपुर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज जाने के लिए यहां से निकल रहे हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रियों के लिए लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और कुंभ स्पेशल ट्रेन में बैठकर यात्री प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। 12 तारीख से हुए कुंभ मेले की शुरुआत होने के बाद से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु कुंभ पहुंच रहे हैं और ऐसे में रेल प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी करके रखी थी। यही वजह है कि अब एक और स्नान जो 12 फरवरी को होना, उसके लेकर देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेनें के लिए यात्रियों की संख्या देख सकते हैं। और ट्रेन की बात की जाए, देखिए कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें, इन ट्रेनों की बात की जाए तो कानपुर, गोविंदपुरी, पंकी से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इनके इंटरवल्स में चलाई जा रही है। अगर बात की जाए बाथिंग डेट्स की बात करें, पौष पूर्णिमा थी 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 को, बसंत पंचमी 3 को और अच्छ संपन्नी 4 को और माघ पूर्णिमा जो 12 फरवरी को, उसके लेकर भी ट्रेन के संचालन में और इजाफा हुआ। अगर ट्रेन की बात करें, 80 ट्रेनों के चक्करों को और बढ़ाया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। महाकुंभ मेला क्षेत्र के आसपास जाम लगा है, जिससे निपटने के लिए मेला प्रशासन की तरफ से लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज के आसपास के जिलों में पुलिस प्रशासन एक्टिव है। प्रतापगढ़ शहर के तमाम चौराहों पर पुलिस कर्मी के साथ प्रशासन के अधिकारी खुद मौजूद हैं। सीनियर पुलिस कर्मी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। को सीधे तौर पर भूपिया मऊ इलाके से हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो वाहनों की आप कतार देख रहे हैं, ये वाहन प्रयागराज गंगा से स्नान करते हुए ये अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी स्नानार्थी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वहां पर स्नान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, उसके बाद वो अयोध्या के लिए कूच कर रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं, जिसके चलते रोडों पर भारी दबाव बना हुआ है और जो वाहन है वो धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर चल रहे हैं। तब कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से जो वाहनों का आवागमन है वो लगातार बना हुआ है। आप हमारी तस्वीरों में वाहनों का स्पीड देखिए, धीरे धीरे वाहन यहां से गुजर कर और अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन के लिए ये सभी जा रहे हैं। जो गाड़ियों की चाल है वो कछुए जैसी है और सामने हम आपको पुलिसकर्मी भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हर पॉइंट पर जो है प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन ने अपने सिपाही तैनात कर रखे हैं, जिससे कि जाम की समस्या ना होने पाए और जाम की मॉनिटरिंग लगातार करते रहें। बता दें कि अब तक 44 करोड़ लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में सकुशल स्नान किया है और अब भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन लगातार इंतजाम कर रहा है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। महादेव की नगरी काशी में भी महाकुंभ से स्नान कर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी की सड़क पर जनसैलाब देखा जा रहा है। इसके चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला में दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है, जिसका प्रभाव यूपी के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। बात महादेव की नगरी काशी की करें तो यहाँ पर भी महाकुंभ से स्नान कर श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं, जिसके चलते महाकुंभ प्रयागराज से काशी की हर सड़क पर जनसैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ के महाप्रलट प्रवाह के कारण काशी में विश्वनाथ मंदिर में करीब एक हफ्ते में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गुदौलिया घाट और मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरीके से हाउसफुल है। सभी होटल, होम स्टे सभी इस वक्त फुल है। लेकिन आम शहर में क्या हालत है, यानी कि शहर की जो दूसरी सड़कें हैं जो मंदिर के पास नहीं है, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। चेतगंज इलाके में आप ये देखिए, इस इलाके में भी आपको भीड़ नजर आ रही है। बनारस की हर सड़क पर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नजर आ रही है और इसीलिए मुख्य सड़कों पर पूरी तरीके से जो वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। और खास बात यह है कि आप ये देखिए कि इन सड़कों की स्थिति के कारण जो गलियां हैं वहां पर भी अब बैरिकेड लगाया गया है। मुख्य सड़क से जो भी सड़क जुड़ रही है, कनेक्टिंग सड़क, वहां पर बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी तरीके से गाड़ियां आ ना पाए। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ काशी में भीड़ ही नजर आ रही है। मंदिर जाने वाली सभी सड़कों पर आस्था का सागर देखा जा रहा है। 3 से 9 फरवरी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। 1 मिनट में एक घाट से 40 नाव गुजर रही है। वहीं हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। पिछले लगभग 15 दिन से लगातार यहाँ पर पलट प्रवाह चल रहा है और जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं उनमें से कम 25% मैं कह सकता हूँ श्रद्धालु यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज यहाँ पर एक एक गली पब्लिक से जो भी श्रद्धालु हैं उनसे पूरी तरह से भरी हुई है। ट्रैफिक अत्यधिक है, गाड़ियों की संख्या, पूरी रोड हमारी जो है सड़कों पर गाड़ी ही गाड़ी दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन पूर्वानुमान करते हुए हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी इंतजाम किए थे। जितने भी स्कूल कॉलेजेज रोड पर हैं उनको पार्किंग स्थल में कन्वर्ट किया गया है। जितनी भी बड़ी बसेस हैं या ट्रक्स हैं उनको शहर की सीमाओं पर ही रोका गया है। उसके बाद शटल बस वहाँ से लगाई गई हैं या ऑटो रिक्शा लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से लोग मंदिर तक आ रहे हैं। ये आस्था की ही महिमा है कि इस समय उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धालु काशी, अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का महासागर, श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। हाईवे पूरी तरीके से जाम है और जो टोल प्लाजा है वहां पर 1.5-2 घंटे भी लग जा रहे हैं, चाहे वो
वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले भदोही के गोपीनगर के लाला नगर टोल प्लाजा की बात करें या फिर बिहार को जाने वाले दूसरे टोल प्लाजा की बात करें, सभी टोल प्लाजा पे कुछ इसी तरीके से भीड़ है। गंगा में भीड़ है, सड़क पे भीड़ है, हाईवे पे भीड़ है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ का महाप्रवाह ही काशी की हर सड़कों पर देखा जा रहा है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।